हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रैंको फ्रैंक और आज की इस प्यारे से वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक क्वेश्चन के बारे में जो गेट के अंदर पूछा हुआ है, जो कि डेडलॉक के ऊपर है। तो बिना किसी देरी के चलो इसे शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, इसके ऊपर आने से पहले हमें एक छोटे से टॉपिक के ऊपर पता होना जरूरी है। उस टॉपिक से आने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि आज की इस वीडियो के अंदर हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और आगे की भी वीडियोस के अंदर हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा का पूरा हम दोनों मिलकर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलो इसे शुरू करते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट को। क्या है कॉन्सेप्ट? रिसोर्सेज के ऊपर, जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो आते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। रिसोर्सेज जो होते हैं वो भैया दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स और जो दूसरा रिसोर्स है वो हमारा मल्टी इंस्टेंस रिसोर्स। तो सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स क्या है कि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही रिसोर्स है तो हम उसे बोलेंगे सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऐसा एज्यूम करें कि हमारे सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही रैम है, तो रैम क्या है? हमारा रिसोर्स है और वो एक ही है, सिंगल है, ठीक है, एक ही रैम है। तो ये हो गया हमारा सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं मेरे भाई। फॉर एग्जांपल, मेरे पास सिर्फ एक ही सीपीयू है। एज्यूम करते हैं कि हमारे पास हमारे सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही सीपीयू है, ठीक है। तो सीपीयू क्या है? हमारा रिसोर्स है और वो एक ही है, सिंगल है, ठीक है। तो ये जो रिसोर्स सिंगल है, सीपीयू क्या है? रिसोर्स है और वो सिंगल है, एक ही है, इसलिए ये हो गया हमारा क्या? सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स। मल्टी इंस्टेंस रिसोर्स क्या होता है कि हमारे पास एक एक ही प्रकार का बहुत सारे सेम रिसोर्स है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास प्रिंटर है और मेरे पास एक प्रिंटर नहीं, मेरे पास 4 प्रिंटर है। तो प्रिंटर क्या है? हमारा रिसोर्स है और वो एक नहीं, वो 4 है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा मल्टी इंस्टेंस रिसोर्स। मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है कि मैं एक ही साथ 4 प्रोसेसेस को रन कर सकता हूँ, ठीक है, एक ही साथ। तो प्रिंटर क्या है? हमारा रिसोर्स है और वो एक नहीं है, बहुत सारे, ठीक है, 4 है। तो वो हो गया हमारा क्या? मल्टी इंस्टेंस रिसोर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं मेरे भाई। अगर हमारे पास एक सीपीयू की चिप है, ठीक है, उस सीपीयू की चिप के अंदर बहुत सारे रजिस्टर है। तो रजिस्टर क्या है? हमारा रिसोर्स है और वो एक नहीं, बहुत सारा है। तो वो क्या हो गया हमारा भाई? मल्टी इंस्टेंस रिसोर्स। तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गीट के अंदर, वो मल्टी इंस्टेंस रिसोर्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। वैसे होते हैं सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स के ऊपर भी, लेकिन ज्यादातर मल्टी इंस्टेंस रिसोर्स के ऊपर होते हैं। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है वो भी मल्टी इंस्टेंस रिसोर्स के ऊपर ही है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर आने से पहले, ठीक है, आने से फॉर एग्जाम्पल क्या क्वेश्चन है ये दोस्त मेरे पास। अ सिस्टम इज हैविंग 3 यूजर प्रोसेसेस। क्या कह रहा है मेरे भाई? ये कह रहा है कि एक सिस्टम के पास 3 यूजर की प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन से आने से पहले मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि एक सिस्टम के अंदर 3 प्रोसेस है, ठीक है, और वो तीन प्रोसेस को एक ही रिसोर्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वो जो 3 प्रोसेस है वो मेरे पास P1 P2 P3 है और उन्हें एक्सेस करना है एक प्रिंटर को, और एक प्रिंटर को एक्सेस करना है, ठीक है। और वो बता रहा है कि एक प्रोसेस को 2 प्रिंटर की आवश्यकता है। उसी प्रकार से हमारे पास 3 प्रोसेस है, तो एक प्रोसेस को 2 की आवश्यकता है, तो सारे को 2 की आवश्यकता है, ठीक है। फिर से आते हैं। एक सिस्टम है जिसके अंदर 3 प्रोसेसेस है। एक सिस्टम है जिसके अंदर 3 प्रोसेसेस है। 3 प्रोसेसेस एक ही रिसोर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अब एक ही रिसोर्स के ऊपर मतलब कैसे कि 3 रिसोर्स है और उन्हें प्रिंटर चाहिए, और प्रिंटर एक प्रिंटर चाहिए, और यहाँ पे प्रिंटर एक नहीं चाहिए, एक प्रोसेस को 2 प्रिंटर चाहिए। मतलब मेरे पास तीन प्रोसेस है, तो तीन प्रोसेस है, तो उनको दो दो प्रिंटर चाहिए एक प्रोसेस को अपना पूरा एग्जीक्यूशन करने के लिए। दो दो प्रिंटर की आवश्यकता है। या फिर आप बोल सकते हो एक रिसोर्स है आर, आर नाम का एक रिसोर्स है, उसको आवश्यकता है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि मुझे मिनिमम कितने रिसोर्स चाहिए जिससे ये डेडलॉक ना हो, ठीक है। इससे थोड़ा आपको शायद कंफ्यूजन हो रही हो, तो आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर और फिर समझते हैं एनिमेशन से, ठीक है। तो सिस्टम इज हैविंग 3 यूजर प्रोसेस। तो हमारे पास 3 प्रोसेस है, समझ एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास P1 P2 और P3, ये 3 प्रोसेस है, ठीक है, P1 P2 और P3, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ईच प्रोसेस रिक्वायर्स 2 रिसोर्स आर, ठीक है। ये कह रहा है कि एक प्रोसेस को 2 रिसोर्स आर चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक प्रोसेस को 2 रिसोर्स चाहिए।
मतलब P1 को भी 2 चाहिए रिसोर्स, P2 को भी 2 चाहिए और P3 को भी दो रिसोर्स की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल P1 को दो प्रिंटर की आवश्यकता है, P2 को भी 2 प्रिंटर की आवश्यकता है और P3 को भी 2 प्रिंटर की आवश्यकता है। अच्छा जी, तो अगर हम तो यहाँ पे क्या ऐसी कितने रिसोर्स रखे, मतलब कितने प्रिंटर रखे जिससे डेडलॉक करना हो, तो हम बोलते हैं कि भाई P1 को 2 आवश्यकता है तो दे दो इसको 2, तो दे दिए 2, चलो आपने बोला तो दे दिए। P2 को भी 2 आवश्यकता है, चलो इसे भी दे दो, और इसे भी 2 प्रिंटर की आवश्यकता है तो इसे भी दे दो। यहाँ पे प्रिंटर में एज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हो कि ये कोई भी रिसोर्स आर है, तो इसे 2 दिया, इसे दो, मतलब 6 रिसोर्स आ गए। ठीक है, तो जब भी इसे अपना एग्जीक्यूशन का काम करना होगा तो ये 2 प्रिंटर को एक्सेस कर लेगा और पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन का कर लेगा, जिससे ये इन्फिनिट टाइम तक खाली नहीं बैठेगा, ब्लॉक स्टेट के अंदर नहीं जाएगा। तो ये पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब ये डेडलॉक के अंदर नहीं जाएगा, ये भी डेडलॉक के अंदर नहीं जाएगा और उसी प्रकार से ये भी डेडलॉक के अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मुझे 6 रिसोर्स की आवश्यकता है। ठीक है, क्या है 6 रिसोर्स, मतलब 6 प्रिंटर की आवश्यकता, आप ऐसा भी समझ सकते हो, 6 प्रिंटर की आवश्यकता है जिससे डेडलॉक को करनी होगा। लेकिन भैया यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो कि ये पूछा है कि मुझे कितने मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्स चाहिए आर, जिससे क्या हो कि डेडलॉक करना है। ये मिनिमम नहीं है मेरे भाई, ठीक है, ये मिनिमम नहीं है, ये तो हो गया भाई, हाँ इतने रिसोर्स होंगे तो भी डेडलॉक करने होगा, लेकिन ये मिनिमम नहीं है। तो फाइंड करते हैं मिनिमम। मिनिमम, तो मिनिमम कैसे फाइंड किया जाए, तो मिनिमम फाइंड करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है, या फिर ये बोल सकते हो ये एक जनरल सा आंसर है। ठीक है, तो ये क्या जनरल टेक्निक है ये समझते हैं। सारे प्रोसेस को दो दो चाहिए, ठीक है, दो दो रिसोर्सेज चाहिए, सारे प्रोसेस को दो दो प्रिंटर चाहिए, दो दो रिसोर्स चाहिए। तो मैं बोल देता हूँ, हम क्या करेंगे कि सारे प्रोसेस को दो दो चाहिए तो उसे एक कम दे दो, एक प्रोसेस जितना मांग कर रहा है उससे एक कम इसे रिसोर्स एलोकेट कर दो। फॉर एग्जाम्पल P1 2 की मांग कर रहा है तो इसे 1 दे दो, तो चलो दे देते हैं 1। ठीक है, तो P1 ओके, P1 को दे देते हैं 1 रिसोर्स। उसी प्रकार से P2 2 की मांग कर रहा है तो उसे एक कम दे दो, तो 2 से एक कम कौन सा है, तो 1, तो इसे दे दो 1। P3 भी मांग कर रहा है 2 की, तो इसे दे दो 1, मतलब कम, एक उससे कम दे दो, दे दिया। अब यहाँ पे देखो क्या डेडलॉक हो रहा है, तो भाई अगर एक, इसे 1 दे दिया, इसे 2 की आवश्यकता है और मैंने दे दिया 1। ठीक है, इसे 2 की आवश्यकता है और मैंने इसे दे दिया 1, तो क्या होगा, जब भी अपना एग्जीक्यूशन का काम कर रहा होगा एक से तो वो अपना पूरा का पूरा काम कर देगा। ठीक है, एक प्रोसेस से अपना पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर देगा, लेकिन फिर उसे आवश्यकता होगी 1 की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो P1 P2 P3 है, वो पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो ये फिर रिक्वेस्ट भेजेगा P2 को या फिर रिक्वेस्ट भेजेगा P3 को कि भाई मुझे रिसोर्स या मुझे दे दो। लेकिन ये अपने पास नहीं रख पाएगा, नहीं ले लेगा। क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन उसके बारे में हमने आगे पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्या, तो P1 प्रोसेस इसको रिक्वेस्ट भेजेगा, लेकिन ये रिसोर्स एक्वायर नहीं कर पाएगा, तो ये चला जाएगा ब्लॉक स्टेट के अंदर। उसी प्रकार से P2 अपना एक रिसोर्स के ऊपर जो भी काम होगा वो कंप्लीट कर देगा और फिर वो चला जाएगा ब्लॉक स्टेट के अंदर, क्योंकि एक भी रिसोर्स खाली नहीं है। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के कारण। ठीक है, P3 भी चला जाएगा भैया किसके अंदर, ब्लॉक स्टेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सारे ब्लॉक स्टेट के अंदर जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर डेडलॉक तो अगर होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एज्यूम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे कि क्या, कि 3 रिसोर्सेज तो मैंने दे दिए। ठीक है, 3 रिसोर्स दे दिए, क्या अगर मैं एक और बढ़ा दूं, अगर एक और रिसोर्स में बढ़ा दूं, एक और रिसोर्स अगर मैं बढ़ा दूं, तो क्या डेडलॉक अगर नहीं हो रहा कि नहीं, तो हम देखते हैं। तो देखते हैं क्या करेंगे, हम करेंगे कि भाई इसे एक रिसोर्स की आवश्यकता है, एक और रिसोर्स बढ़ा देते हैं, मतलब एक अलग से एक रिसोर्स रख देते हैं। ठीक है, तो एक अलग से हमने एक अलग से प्रिंटर दे दिया। अब P1 क्या कर रहा है, P1 प्रोसेस, ये तीनों प्रोसेस पैरेलल में रन हो रहे हैं। ठीक है, P1 P2 और P3 तीनों प्रोसेस पैरेलल में रन हो रहे हैं। P1 ने अपना पहले के ऊपर काम कंप्लीट कर दिया, अब रिक्वेस्ट कर रहा है दूसरे की। अब दूसरे की रिक्वेस्ट हम कहाँ से फुलफिल करेंगे, तो हम फुलफिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रिसोर्स। ठीक है, ये जो एक बचा हुआ है आर रिसोर्स है, वो बचा हुआ है, उससे अपनी फुलफिल करेंगे। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद P2 और P3 भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिसोर्स के, लेकिन ये दोनों रिसोर्स एलोकेशन का काम नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि एक भी प्रिंटर खाली नहीं है या फिर एक भी रिसोर्स खाली नहीं है, तो ये दोनों चले जाएंगे कहाँ, ब्लॉक स्टेट के अंदर चले जाएंगे। और P1 अपना काम कर रहा है, P1 अपना पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन का काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, फिर P1 जो इस एक रिसोर्स को जो पकड़ के हुए रखा है और इस रिसोर्स को पकड़ के हुए रखा है, ये इसे फ्री कर देगा। मतलब अब ये जो दो रिसोर्स है ये कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर ये खाली हो गए तो P2 और P3 ने रिक्वेस्ट भेजी हुए होते हैं, और इन्हें कितनी आवश्यकता है, क्योंकि इन्हें 2 की आवश्यकता है और इसे भी 2 की आवश्यकता है, उसमें से एक तो इसने फुलफिल कर लिया, एक इसने भी फुलफिल कर दिया। अब 2 की आवश्यकता है, तो क्या होगा कि ये जो 1 रिसोर्स है वो लग जाएगा इसके साथ, और ये जो रिसोर्स है ये लग जाएगा इसके साथ। तो देखो यार P2 भी अपना पूरा एग्जीक्यूट कर लेगा, क्योंकि इसे 2 रिसोर्स की आवश्यकता थी। ठीक है, तो P2 भी अपना पूरा एग्जीक्यूशन का काम कर देगा विद द हेल्प ऑफ 2 रिसोर्सेज, एंड P3 विल आल्सो कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन विद द हेल्प ऑफ दिस 2 रिसोर्सेज। तो यहाँ पे डेडलॉक अगर नहीं हो रहा है, तो कितने मिनिमम रिसोर्स चाहिए भैया,
कितने मिनिमम रिसोर्स चाहिए हमें, तो 1 2 3 और 4, तो टोटल मिनिमम 4 रिसोर्स चाहिए, जिससे क्या हो रहा है कि डेडलॉक अकर नहीं हो रहा। तो टेक्निक के ऊपर फिर से आते हैं, टेक्निक के ऊपर फिर से बात करते हैं, शॉर्ट वे में बात करेंगे कि हम क्या करेंगे कि उसे जो भी प्रोसेस उसे जितने रिसोर्स की आवश्यकता है उससे हम एक कम दे देंगे। P1 को 2 की आवश्यकता है, P1 को 2 की आवश्यकता है, P2 को भी 2 की आवश्यकता है और P3 को भी 2 की आवश्यकता है, तो हम उसे दे देंगे एक कम। तो दे दिया भैया इसे एक कम, इसे 2 की आवश्यकता है, एक कम दे दो, तो दे दिया, एक कम दे दिया। अब चेक करो कि डेडलॉक हो रहा है, तो अवश्य होगा ही होगा डेडलॉक। क्यों होगा? क्योंकि वो एक दूसरे को रिक्वेस्ट भेजेंगे और एक दूसरे को रिक्वेस्ट भेजेंगे और वो रिसोर्स एलोकेशन का वो रिसोर्स एलोकेट नहीं कर पाएंगे, अपने पास नहीं ला पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि तीनों की तीनों ब्लॉक स्टेट के अंदर चली जाएगी इनफाइनाइट टाइम तक। तो डेडलॉक तो कर हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक अलग से एक रिसोर्स ले रहा हूँ, अलग से ला के रख दिया। अब P1 ने क्या किया, पहले को एग्जीक्यूट कर दिया, तब तक ये दोनों ब्लॉक स्टेट के अंदर। जब भी ये पूरा अपना एग्जीक्यूशन का काम कंप्लीट कर देगा तो ये चले जाएंगे कहाँ, फ्री हो जाएंगे P1 से। तो P1 से फ्री हो गए तो इसे कोई भी एक्सेस कर पाएगा। तो पहले P2 ने एक्सेस कर लिया इसको और P3 ने एक्सेस कर लिया इसको, तो इसके पास भी दो रिसोर्स आ गए, इसके पास भी 2 रिसोर्स आ गए, तो हमने पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन काम कंप्लीट कर दिया। हाँ मेरे भाई, पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन काम कंप्लीट कर दिया, तो यहाँ पे डेडलॉक अकर नहीं हो रहा। देखते एक और एग्जांपल, मैं आपको ऐसे ही जाने नहीं दूंगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाने दूंगा। तो एक और एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। क्या है कि इफ देयर आर 4 प्रोसेसेस, मेरे पास 4 प्रोसेस है, तो ले लेते हैं P1 P2 P3 और P4। ईच रिक्वायर्स 3 यूनिट्स ऑफ रिसोर्स आर। ये क्या कह रहा है कि एक प्रोसेस को 3 रिसोर्स चाहिए, सेम रिसोर्स चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रिंटर, इसे भी 3 प्रिंटर चाहिए, इसे भी 3 प्रिंटर चाहिए और इसे भी भैया 3 प्रिंटर चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेक्निक क्या कह रही है कि इसे जितनी आवश्यकता है उससे एक कम दे दो। तो इसे 3 की आवश्यकता है तो इसे दे दो 2, इसे 3 की आवश्यकता है तो दे दो 2, इस प्रकार से। ठीक है, तो एक रिसोर्स आ रहे हैं इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, ठीक है, एक रिसोर्स आ रहे हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो P1 मांग कर रहा है 3 की, तो टेक्निक ये कह रही है कि भाई जितनी मांग करता है उसे एक दे दो कम। ठीक है, 3 की मांग कर रहा है, ये भी 3 की मांग, ये भी 3 की मांग, ये भी 3 की मांग कर रहा है, तो इसे एक कम दे दो। तो दे दिया भाई 2, इसे भी एक कम दे दो, तो दे दिया इसे भी 2, एक कम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे क्या डेडलॉक अकर होगा। अवश्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सारे को एक एक की जरूरत है, और एक एक की जरूरत है तो एक दूसरे से मांगे, लेकिन एक दूसरे देंगे नहीं। क्यों? म्यूचुअल एक्सक्लूजन है इसलिए। ठीक है, सारी की सारी नेसेसरी कंडीशन ऑक्यूपाई हो रही है यहाँ पे, तो ये सारे के सारे कहाँ पे चले जाएंगे, हमारे ब्लॉक स्टेट के अंदर चले जाएंगे। तो अगर ब्लॉक स्टेट में चले जाएंगे तो इनफाइनाइट टाइम तो कोई रन नहीं कर पाएगा, तो डेडलॉक की कंडीशन अराइज हो रही है। तो डेडलॉक की कंडीशन अराइज हो रही है, तो क्या करो, चेक करो एक और देके चेक कर दो, क्या एक और बार चेक कर दो कि एक और रिसोर्स एलोकेट करके देख लो क्या फुलफिल हो रही है। तो देख के चेक कर लेते हैं, एक रिसोर्स अलग से हमने लाके रख दिया। अब P1 अपना काम कर रहा है, सॉरी P4 यहाँ से नजदीक हो रहा है, तो यहाँ पर P1 ने 2 का काम कर दिया कंप्लीट, 2 का काम कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और फिर ये इस रिसोर्स के ऊपर अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो जब तक ये अपना इसके ऊपर ये जो रिसोर्स है उसके ऊपर पूरा काम नहीं कर रहा, तभी ये देखो P1 P2 और P3 ये तीनों की तीनों रिक्वेस्ट भेज रही है एक रिसोर्स को आजू बाजू, लेकिन ऑक्यूपाइड नहीं कर पाएंगी। क्यों? म्यूचुअल एक्सक्लूजन के कारण। तो तीनों कहाँ पे चली जाएंगी, ब्लॉक स्टेट के अंदर चली जाएंगी, ब्लॉक स्टेट के अंदर चली गई। ठीक है भैया जी ब्लॉक स्टेट के अंदर चली गई। अब जब भी P4 अपना पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देगा तो ये 3 रिसोर्स है वो फ्री हो जाएंगे। अब 3 रिसोर्स फ्री होंगे और तीनों को कितने चाहिए, एक एक की जरूरत है, इसे भी एक की जरूरत है, इसे भी एक रिसोर्स की जरूरत है, इसे भी जरूरत है। तो तीनों एक मतलब 3 रिसोर्स है यहाँ पे, तो एक इसे मिल गया, एक इसे मिल गया और एक इसे मिल गया। तो तीनों के तीनों अपना पूरा पूरा एग्जीक्यूशन का काम कंप्लीट कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज। तो टोटल कितने रिसोर्स चाहिए, तो 2 मतलब 4 और 4 2 8 प्लस 1 9, तो टोटल 9 रिसोर्स चाहिए मेरे भाई, मिनिमम रिसोर्स चाहिए, जिससे क्या होगा कि डेडलॉक अकर नहीं होगा। अगर मैं इसे 10 रिसोर्स दूंगा तो क्या डेडलॉक अकर नहीं होगा? हाँ नहीं होगा। 11 दूंगा तो डेडलॉक अकर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम तो उसे मिल चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन के ऊपर, बिना कॉन्सेप्ट क्लियर करे मैं आपको यहाँ से नहीं जाने देने वाला। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक हैव अ गुड डे, टाटा बाय बाय, सी यू।